हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया राणा। आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक सोनिया पर। आज मैं आपको बताऊंगी कि चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और 1 अप्रैल से उस पॉलिसीज में क्या चेंज आया है। सबसे पहले आपको अपना चैनल मोनेटाइजेशन करने के लिए पहले चाहिए होते थे 500 सब्सक्राइबर्स, 3000 घंटे पब्लिक आवर्स के, या आप 3 मिलियन शॉर्ट के व्यूज पूरे कर लीजिए तो आपका जो चैनल था वो हाफ मोनेटाइज हो जाता था। और फुल मोनेटाइजेशन के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे और 4000 घंटे पब्लिक आवर्स के चाहिए थे, और या तो इन दोनों कंडीशंस में से एक हो जाए, या तो 4000 घंटे पूरे कर लीजिए या 10 मिलियन व्यूज जो शॉर्ट्स के 90 डेज में पूरे करने हैं, और जो वॉच आवर्स है वो 365 डेज में आपको पूरे करने हैं। अब एक सबसे बड़ा जो यहां पर एक पॉइंट आया है वो आया है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से YouTube ने बोला है कि आपके एंगेज्ड व्यूज काउंट होंगे, ना कि जो व्यूज आपको शो हो रहे हैं वो। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बताती हूँ। 31 मार्च से पहले जो व्यूज काउंट होते थे वो हमारे नॉर्मल व्यूज काउंट होते थे। जो हमारे व्यूज थे वही हमारे अर्न सेक्शन वाले व्यूज में आते थे, आपको शो होते थे। लेकिन अब 1 अप्रैल से उसने पॉलिसी को चेंज कर दिया। पॉलिसी में चेंज क्या आया है? सबसे बड़ा, व्यूज तो आपके भर भर कर आएंगे, क्योंकि अब पहले YouTube में होता था 2 या 3 सेकंड का एक क्राइटेरिया था, जो वो मीट होता था तो हमारे शॉर्ट के व्यूज काउंट होते थे। लेकिन अब YouTube ने बोला किसी के फोन पर अगर आपका सिर्फ और सिर्फ आपका शॉर्ट उसके फोन पर आ भी गया और उसने स्वाइप कर दिया तो वो व्यू में काउंट हो जाएगा। वो व्यू में तो जरूर काउंट होगा, लेकिन आपके मोनेटाइजेशन के लिए काउंट नहीं होगा वो वाला व्यू। तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा ये अब आप स्क्रीन पे देखेंगे। मैं यहां से स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन कर रही हूं, और उसके बाद ये साइड में जो क्लिप आप देखेंगे ये चलेगी यहां पर, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके काउंटिंग कैसे होंगे। फ्रेंड्स, यहां पर आप ये देखिए, आप YouTube स्टूडियो में जाके देखेंगे तो नीचे 3rd नंबर पर आ रहा है एनालिटिक्स। ठीक है, एनालिटिक्स में, और ऊपर देखेंगे कंटेंट। अब आप यहां पर देखो शॉर्ट्स के टैब पर, यहां पर व्यूज तो देखो यहां पर आ रहे हैं 29.1 लाख, लेकिन जो एंगेज व्यूज हैं वो आप देखेंगे यहां पर, जो एंगेज व्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 13.5 लाख हैं। आपके जो मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होंगे वो यहां पर ये काउंट होंगे 13.5 लाख, ना कि 29.1 लाख। यहां पर आपको नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है हाउ व्यूवर्स एंगेज्ड, आपके कितने व्यूवर्स जो हैं वो एंगेज्ड हुए हैं। इन पे सामने देख लिया कि एंगेज्ड व्यूज काउंट होंगे, व्यूज वाले व्यूज जो है वो काउंट नहीं होंगे। ये व्यूज जो हमें दिख रहे हैं ये सिर्फ उनके लिए कि जो हमारा चैनल देखेगा उसको तो हमारे व्यूज ज्यादा दिखेंगे, ना ये वाले जो व्यूज हैं ये एक तरह से आप व्यूज समझ लो कंसीडर ही नहीं है। ना आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा इन वाले व्यूज से, और ना ही आपको इससे कोई अर्निंग होगी। जब आप शॉर्ट से अर्न भी करने लगेंगे आफ्टर मोनेटाइजेशन के बाद, तब भी ये व्यूज आपके काउंट नहीं होंगे। जो आपके व्यूज पे जो आपको पैसे मिलने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एंगेज व्यूज पे मिलेंगे, इस वाले व्यूज पे नहीं मिलेंगे। वैसे तो कह सकते हैं कि आपके जो प्रोफाइल पे आपके जो व्यूज बढ़े हुए दिखेंगे, स्पॉन्सरशिप जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो स्पॉन्सरशिप आपको मिलने लगती है। लेकिन आपको भी पता है कि स्पॉन्सरशिप भी आपको कहां से मिलेगी, सभी को पता है। अगर ये वाली पॉलिसी है तो स्पॉन्सरशिप वाले भी शायद हम लोगों को ये बोल सकते हैं कि आप हमें स्क्रीनशॉट अपने एंगेज व्यूज का भेजो, हमें ये वाले व्यूज हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी अच्छी भी है, और अगर आप नॉर्मल सोचोगे कि इस पॉलिसी से हमें क्या बेनिफिट है, तो हमें बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है इस पॉलिसी से। सिर्फ हमारे जो व्यूज हैं वो अपने मन के सेटिस्फेक्शन के लिए है कि फ्रेंड्स वो वहां पर दिखेंगे, लेकिन वो हमें हेल्प कुछ भी नहीं करेंगे। तो आपको जो अपना वर्क करना है वो अपने एंगेज व्यू से करना है, क्योंकि जब आप अपने अर्न सेक्शन पे देखेंगे, वो भी मैं आपको दिखा रही हूं, आप यहां पर स्क्रीन पर देखिए। मैं अपना YT स्टूडियो ऑन कर रही हूं और यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं यहां पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूं। फ्रेंड्स, अपने देखिए अर्न सेक्शन में जब आप जाएंगे तो जो आपके देखो 5 ये वाला क्राइटेरिया तो यहाँ पर पूरा हो चुका है। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो 30 लाख जो यहाँ पर आ रहा है वो वहां पे 29.1 जो है वो व्यूज हो चुके हैं, लेकिन वो कंसीडर सिर्फ यहाँ पर एंगेज व्यू कर रहा है। अगर आपको लगेगा कि आपके जो एंगेज व्यूज में और व्यूज में डिफरेंस क्यों आ रहा है अर्न सेक्शन पे जाकर, तो आई होप, मुझे आशा है कि अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके एंगेज व्यूज की वजह से आपके अर्न सेक्शन पे वो डिफरेंस आपको व्यूज के साथ नजर आएगा। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको मोनेटाइजेशन के लिए क्या करना है और आपको कितने व्यूज चाहिए। फ्रेंड्स, ये वाला चैनल मेरा नया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको लगे कि मैंने आपकी जो हेल्प कर पाई हूँ चैनल से रिलेटेड, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।